सर अपने कॉलेज में तो मैं सर अकेला हूँ। मतलब सर मेरे को लगता था कि सर कोई नहीं कर रहा है, सब चिल कर रहे हैं सर। तो फिर अंदर से होता था कि नहीं, मेरे को भी सम टाइम चिल करना चाहिए, मुझे भी बाहर जाना चाहिए बीच बीच में। पर सर फिर ये होता था कि हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है आयुष शुक्ला, जो कि आईआईटी जेम 2024 में आपने एग्जाम दिया था। तब आपके 7 मार्क्स थे और तब आप बीएससी सेकेंड ईयर में थे। और इस बार बीएससी थर्ड ईयर में इस एग्जाम को आपने दिया और आपका 255 ऑल इंडिया रैंक आया है। तो आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जर्नी के बारे में बताइए और कैसे इस एग्जाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसके बारे में बताइए। सर माय नेम इज आयुष शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम जौनपुर उत्तर प्रदेश। एंड मेरा ग्रेजुएशन सर प्रयागराज से ही कंप्लीट हुआ है, प्राइवेट कॉलेज से। एंड सर इस आईआईटी जैम के बारे में सर मतलब उतना पहले पता नहीं था सर। लाइक फर्स्ट ईयर में तो सर बहुत ज्यादा मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था। तो सर लाइक सेकेंड ईयर में सर, जैसे सेकेंड ईयर सर का मतलब थर्ड सेमेस्टर जैसे स्टार्ट हुआ सर, तो यूट्यूब वगैरह पे आपके वीडियोस तो सर बहुत ही हेल्पफुल है सर, तो वहां से देखा करते थे। तो सर वहां से धीरे धीरे जैसे सर आप बीच बीच में सर जैम के बारे में थोड़ा थोड़ा बीच में बताते भी रहते थे कि लाइक आप जैम का प्रिपरेशन करेंगे तो फिर उसके लिए आपको ये यहाँ पे जरूरत लगेगा, तो ऐसा था। तो सर वहीं से पता चला यूट्यूब के थ्रू ही आपसे ही सर कि ऐसा एग्जाम भी होता है। तो सर फिर 2023 में मैंने स्टार्ट किया था सर, अगस्त से प्रिपरेशन। तो सर और मतलब 24 में मैंने एग्जाम दिया तो सर उतना अच्छा नहीं था। पर सर हाँ मतलब हार्ड वर्क सर, हमारा हार्ड वर्क सर लाइक काम आया सर। 25 में सर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हमारा। जब जब आप आईआईटी में एग्जाम की तैयारी आपने शुरू करी तो बहुत सारे बच्चों का यह रहता है कि यार इस एग्जाम से क्या हो जाएगा, क्योंकि भारत में लगभग 12,000 बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया था आईआईटी में मैथमेटिक्स को लेके, राइट। तो काफी जी कम अवेयरनेस इस एग्जाम के बारे में है। तो आपको, जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आपको भी कुछ ऐसे फीडबैक्स मिले थे कि यार अरे कोई मतलब नहीं इस एग्जाम देने से, कुछ होता नहीं, आईआईटी में कैसे जाएगा, बहुत टफ एग्जाम है, ऐसा कुछ लाइक। हाँ सर, मतलब सर भी बोल रहे थे कि नहीं होगा, क्योंकि सर प्राइवेट कॉलेज है तो सर उतना प्रेफर नहीं कर रहे थे। मतलब उतना टाइम नहीं दे रहे थे इन सब चीजों के लिए। तो सर वहाँ पे थोड़ा सा लगा कि नहीं, आईआईटी में जाना थोड़ा मुश्किल है सर। और सर जेई वगैरह का तो सर लेवल ही मतलब पहले के सर बहुत अलग लेवल था। तो सर मतलब फिर सर वही है कि आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे सर मोटिवेशन मिला आपसे ही सर कि लाइक हो सकता है, इतना भी टफ नहीं है। लोगों का अप्रोच यही है कि नहीं हो सकता कुछ भी, हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सर वो अप्रोच चेंज हुआ धीरे धीरे आपसे पढ़ते हुए सर, क्वेश्चंस जब सॉल्व होने लगे सर तो वो चीजें डेवलप हुई। तो सर लगने लगा कि हाँ हो जाएगा। आपके कॉलेज से कितने बच्चों ने इस एग्जाम की तैयारी करी और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया? सर अपने कॉलेज में तो मैं सर अकेला हूँ। मतलब सर मेरे को लगता था कि सर कोई नहीं कर रहा है, सब चिल कर रहे हैं सर। तो फिर अंदर से होता था कि नहीं, मेरे को भी सम टाइम चिल करना चाहिए, मुझे भी बाहर जाना चाहिए बीच बीच में। पर सर फिर ये होता था कि सर फिर उसी भीड़ में मैं भी रह जाऊंगा जहाँ पे सब स्टैंड कर रहे हैं। तो सर वहां से निकलना सर लाइक एक बिग डील तो था सर। पर कॉलेज से सर मैं अकेला ही हूँ जिसने मतलब इस एग्जाम को दिया है, बाकी किसी ने किसी भी कोर्स में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं दिया सर। जी। तो आयुष, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं बच्चों के फीडबैक्स देखता रहता हूँ। जैसे आपने अभी एक ग्रुप के अंदर बात करी कि बच्चों का रहता है कि लाइक, क्योंकि मेरी टीचिंग पेडागोजी ऐसी है कि जहाँ पर बच्चों को मैं कंसेप्ट रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जी प्रैक्टिस के थ्रू कंसेप्ट कहीं ना कहीं रिकॉल किए जा सकते हैं। और थोड़े से क्वेश्चन ऐसे जो कि कहीं ना कहीं रिपीटेड टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा कराया जाए सो दैट कि बच्चे बच्चे का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो। तो मेरे क्वेश्चन के थ्रू बच्चों को मैं कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इजीली चीजों को समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को इन चीजों में टाइम लगता है। तो जब आप हमसे पढ़ रहे थे तो क्या आपको ऐसा लगा कि यार सर मैं कर सकता हूँ मेरे से क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि स्टार्ट में जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, है ना। मान लीजिए क्योंकि आप बीएससी में पढ़ रहे हो तो अलग अप्रोच होती है। जब आप आईआईटी में एग्जाम की तैयारी करते हो तो एक अलग अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं स्टार्ट में। तो क्या आपको भी ऐसे चैलेंजेस आए कि यार ये एग्जाम मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत टफ सिलेबस है, क्वेश्चन भी बहुत लेवल के आते हैं? क्या ऐसा भी आपको हुआ था कुछ? यस सर। सर जैसे बीएससी में हमें थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ना होता है, क्वेश्चन को लेके हमारा उतना अप्रोच नहीं रहता सर डेवलप। तो सर जी। पहले तो स्टार्टिंग में आने के बाद सर जैसे हेल्प यहाँ से होती है सर कि आप पढ़ाते भी हैं सर, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। तो वहां से सर क्वेश्चन लगाने का जो स्किल है वो डेवलप होता है सर। और सर आपकी कॉम्बैट सीरीज तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सर। मतलब वहां से सर समझिए सर, मतलब उस कॉम्बैट सीरीज लेने के बाद सर ऐसा लगता था कि हाँ अब आईआईटी जैम में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है। तो सर वही है कि सब क्वेश्चन सर आप जो सॉल्व कराते थे और लाइक और सर पीवाईक्यूज भी आपने लास्ट में जो इतने सारे लगवाए सर, सर बहुत सारे ये यही सब सर हेल्पफुल थे मतलब
इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और क्या सर। तो आपने जब सेकेंड ईयर में इस एग्जाम को अपीयर किया, दैट दैट टाइम टेक्निकली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, और पिछली बार का यस जो सर। 2024 का एग्जाम का पेपर बहुत टफ आया था देन एज कम्पेयर टू दिस ईयर, राइट? और पिछली बार का कट ऑफ भी बहुत कम गया था। तो क्या लगता है आपको कि जब आपने एग्जाम दिया था आपको लगेगा अरे यार क्या पेपर आ गया, मेरे से तो हुआ नहीं, कैसा होगा मेरा एग्जाम करेक्ट, तो थोड़ा लगा नहीं, डिमोटिवेशन नहीं आया? सर उस टाइम मतलब ऐसा लगा था, पर सर मतलब जो सर पढ़ भी रहे थे 1 साल से 1.5 साल से, सर जो पढ़ रहे थे उनका भी यही मानना था सर कि पेपर बहुत टफ है। तो सर वहां से लगा कि नहीं सर ये एक्सेप्शनल हो सकता है, क्योंकि सर हमने काफी सारे पीवाईक्यूज भी देखे हैं सर। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आए थे सर, क्योंकि सर 2024 में सर क्वेश्चन लेंदी बहुत ज्यादा आए थे, बहुत ज्यादा सर। तो जी। वहां से सर क्वेश्चंस निकालना सर बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा था। और 25 में सर तो समझिए कि थोड़ा सा इजी था, थोड़ा क्या सर, बहुत नहीं बोल सकता हूँ, पर इजी था सर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो सर यहाँ पे सर जैसे ही क्वेश्चन मतलब मैं अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो लगा कि हाँ, एक दो क्वेश्चन सर थोड़ा पैनिक कर रहा था, पर सर उसके बाद एडजस्ट हो गया, फिर सही लगने लगा फिर सर। तो मुझे लगता है कि इस रैंक पे आपको अच्छी आईआईटी मिलने वाली है, और आप मुझे लगता है कि अच्छी लाइक आईआईटी रुड़की है, या फिर अगर आप, मुझे लगता है आईआईटी गुवाहाटी है, या फिर आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, कोई सा भी आईआईटी में आप अपना मास्टर्स करने जा जा पाओगे इस रैंक पे। तो क्या घर में क्या माहौल है, टीचर्स का क्या है, मतलब एक होता है ना परसेप्शन चेंज होता है अगर आईआईटी में एग्जाम क्रैक कर लिया, लाइक क्या परिवार परिवार में क्या माहौल है? सर लाइक परिवार में सर लाइक सब खुश है सर, मतलब सर, मतलब सर परिवार वाले बोल रहे हैं सर कि मतलब हमारे परिवार में सर मतलब मैं एक्सेप्शन हूँ सर, मतलब मैं इसको वर्ड में सर नहीं बता सकता, क्योंकि सर लोग बहुत खुश है सर, परिवार बहुत खुश है सर, मतलब आस पास के लोग खुश है सर, रिलेशन वाले सब बहुत ज्यादा खुश है सर, मतलब सबको खुशी है कि लाइक हम जिनको जानते हैं हमारे मतलब जानने वाला कोई आईआईटीएन है, मतलब ऐसा फील हो रहा है सर कि हमने मतलब बहुत प्राउड मोमेंट उन्हें दे दिया है। तो सर अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। और आयुष, मैं कहना चाहता हूँ इस एड टॉक के माध्यम से कि जो बच्चा एक नॉर्मल कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से अपना बीएससी कर रहा है, अगर इस एग्जाम की तैयारी बड़ी अच्छे तरीके से और सीरियसली करे और बीएससी सेकेंड ईयर से इस एग्जाम की तैयारी करे, तो मुझे लगता है इस एग्जाम को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हो सकता है जब आप तैयारी शुरू करेंगे स्टार्ट में चैलेंजेस आएंगे, पर अगर आप कंसिस्टेंटली इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ईजी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं पर 10 जगह वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं उससे पढ़ रहे हैं उससे पढ़ रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। मुझे लगता है इतनी कोई जरूरत नहीं। क्या आपने भी ऐसा कुछ किया था, या खाली आपने हमारे कंटेंट पे भरोसा किया? सर आपका कंटेंट तो मतलब सर इनफ है ही। तो सर लाइक अदर्स की मैं बात करूँ सर, अदर्स ऐसा क्या करते हैं सर, उनका ये सीन रहता है सर, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। तो सर जी। कंसिस्टेंसी में अगर आप लैग करेंगे सर तो वहां पे आपको चीजें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सर अगर आप किसी भी चीज को 10 दिन पढ़ रहे हैं, 12 दिन पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद 2 4 दिन 5 दिन का गैप दे रहे हैं, तो फिर से वो चीजें रिवाइज करना, फिर वहां उस लेवल पे आना, फिर सर बैकलॉग को कंप्लीट करना सर, वो टफ चैलेंज हो जाता है। और सर अगर आप जी। कंसिस्टेंट हैं और अगर आप हार्ड वर्क करें तो सर हो सकता है। और लाइक अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो सर लाइक आपकी कॉम्बैट सर इनफ है, आपका कोर्स इनफ है सर, और आपकी जो कॉम्बैट वाली बुक है सर, वो तो सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब सर उसको मैंने राउंड वाइज लगाया था, मीन्स पहले मैंने उसको एक बार लगाया जो मुझे आता था सर, उसके बाद मैंने सर उसको लगाया, फिर मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा सर, जो क्वेश्चन पहले नहीं हो रहे थे सर अब वो भी उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन होने लगे। तो सर लाइक धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि हम सर आईआईटी जैम एग्जाम को सर 2 4 6 महीने में ही, ऐसा नहीं है सर, थोड़ा सा होता है उसमें, दम तो है सर। इसलिए आप देखो, मेरी तो बात सुनो, अभी अगर आईआईटी जेम लेवल, आईआईटी में आप जा रहे हो और आईआईटी लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो मांगेगा ना। एक बच्चा जेई की तैयारी करता है जो कि 10th क्लास से वो लग जाता है और 3 साल तक उस एग्जाम की तैयारी करता है। तुम लोग 6 महीने में जी जादूगर सर। बनने की कोशिश करते हो कि 6 महीने में इस एग्जाम को क्रैक कर दूं, और कहीं ना कहीं नहीं होता तो फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरह समझने की जरूरत है कि जितनी बड़ी अचीवमेंट है उतनी बड़ी मेहनत भी है। मेहनत तो करोगे तभी उतना यस। बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, कैसे मिल जाएगा, राइट? तो ये बहुत अच्छी बात है यस आयुषी, सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूंगा कि आप अच्छी आईआईटी में जाएं और अच्छा प्लेसमेंट लें, अच्छी जगह से आप पीएचडी करें, आप अपने माता पिता का नाम और भी रोशन करें, मैं ऐसी कामना करता हूं, और आप जीवन में सफल हो। क्योंकि क्या होता है कि हम मेहनत करते हैं और जब उसका रिजल्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं एक खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और माता पिता और गुरु से बड़ा और कोई मुझे लगता नहीं कि जो आपकी इस खुशी में शामिल हो सकता है अच्छे तरीके से। तो मैं कामना करता हूँ आयुष, और आप जीवन में आगे बढ़ें, और अपनी इस उपलब्धि को आप और भी बड़ी उपलब्धि में कन्वर्ट करें। और मैं चाहूंगा आयुष कि आपके क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं जो बीएससी कर रहे हैं और इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं, उनको अवेयर करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी वजह से 10 बच्चे भी मोटिवेट होकर इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें से 5 बच्चे भी अगर आईआईटी या एनआईटी में जाते हैं, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी
उपलब्धि और वो अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हैं, राइट। मुझे लगता है आपको भी किसी ने बताया होगा, और आज आप इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक वो है कि जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया और आज आप यहाँ पहुंचे हैं। तो आयुष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में कोई 2 से 3 टिप्स जो बच्चे अभी आईआईटी जेम 2026 या 27 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच सर। सर टिप्स यही है सर कि मतलब कंसिस्टेंसी उन्हें हमेशा रखनी पड़ेगी सर। तो सर कंसिस्टेंसी आप नहीं छोड़ सकते हैं सर। एंड सर वही रिवीजन, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। एंड सर कॉम्बैट सीरीज को मिस नहीं करना चाहिए सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस सर डेली होनी चाहिए आपकी। तो इतना ज्यादा मतलब चीजें हार्ड नहीं होंगी सर। वरना फिर अगर आप इन सब चीजों को मिस करेंगे सर तो फिर चीजें हार्ड होती चली जाती है। फिर लोग सर ब्लेम करते हैं कि सर मतलब गुरु ही ऐसे हैं, उनकी वजह से नहीं हुआ सर। तो ये सब चीजें होती होता है है, सर। देखो आयुष, ये तो इंसान का नेचर है। होता क्या है कि जब आपको 99% मिल रहा है ना, 1% थोड़ा सा खराब हो जाता है तो 99% जीरो हो जाता है। मुझे बताओ कि भारत में ऐसा कोई जी बच्चा नहीं है जो इंजीनियरिंग कर रहा है या बीएससी कर रहा है जो हमसे नहीं पढ़ता। आज भारत के अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट्स आईआईटी और एनआईटी में मैं एज ए स्पीकर जाता हूँ, वहाँ के बच्चे हमारे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चा नॉलेज ले रहा है। अब क्या होता है कि जी सर। आपको अगर हम गाइड कर रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो मेहनत तो आपको करनी भैया। कोई ऐसा तो नहीं कि एग्जाम भी लिखने मैं आ जाऊंगा। और पढ़ाने का हर एक का अपना एक तरीका होता है। मुझे लगता है कि अगर आपको ज्ञान लेना है और आपको लगता है कि यार गजेंद्र सर का जो नॉलेज है मैं मेरे को सूट नहीं कर रहा, मेरे को किसी दूसरे का नहीं लगा, मुझे लगता है किसी दूसरे का ले लेना चाहिए। पर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करके इस एग्जाम को क्रैक करना चाहिए। आप जिससे भी पढ़ना चाहे उससे पढ़िए, पर इस एग्जाम की तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, ताकि आप लाइफ में एक अच्छा अचीवमेंट हासिल कर पाए। टीचर पे सर बिलीव होना चाहिए। लाइक अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप प्योरली फॉलो करो। आप उन पे डाउट नहीं कर सकते। अगर लाइक अगर आपको डाउट है तो फिर आप जितने पढ़ना चाहते हो। ऐसा नहीं है सर कि टीचर, आजकल क्या है सर, पहले सर सर टीचर लोग को सब खोजते सर। सॉरी सर, मतलब पहले क्या था, बच्चे लोग को सर टीचर लोग खोजते थे। अभी बच्चे लोग टीचर लोग को खोज रहे हैं। तो सर वो हाँ, टाइम चेंज हो वक्त चेंज गया। हुआ। फिर आपको जहाँ से पढ़ना कंफर्टेबल लग रहा है आप वहीं से पढ़ो। पर लाइक मेरा मतलब मेन यही होना चाहिए सर कि मतलब आप पढ़ो, एटलीस्ट किसी पे बिलीव रखो। फिर आप पढ़ते हो, Right. फिर अगर आपका नहीं होता सर तो आप ब्लेम करते हो कि इस सर की वजह से नहीं हुआ या फिर इनकी वजह से नहीं हुआ। तो वो चीज गलत है। हार्ड वर्क आपको करना है, एग्जाम आपको देना है। तो सर लाइक बिलीव होना चाहिए टीचर पे। चलो आयुष यार, अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप आईआईटी चाहने वाले हो। जिस तरह से आपकी रैंक आई है, आप जीवन में और भी सफलता हासिल करें। आपके माता पिता को और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बस मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आपको लगता है थैंक यू कि सो उपलब्धि आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बच्चों को मोटिवेट करिए और इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इस एग्जाम की तैयारी करें, सो दैट वो भी बच्चे आईआईटी में जा मच पाए। सर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अगर आप इसी प्रकार से आईआईटी जेम एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप मैथ्स कैर ऐप पे हमारा कोर्स ले सकते हैं। आईआईटी जेम 2026 का जो कोर्स है वो 7499 में आपको मिल जाएगा। अगर आप जेम 2027 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 12499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर लाइव, रिकॉर्डेड, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से सीएसआईआर नेट जून 2025 और दिसंबर 2025 की कोर्सेज अवेलेबल है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी कोर्सेज आप ले सकते हैं। सुन, ये सभी कोर्सेज मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।